वुहान में चाइना के एक स्लीपिंग बुद्धा काफी मंदिर प्रसिद्ध है महात्मा बुद्ध का। वहां पर भारतीय राजनयिक जो दूतावास थे, कॉन्सुलेट में काम करते थे, उनका नाम था कृष्णन रघुनाथन। ये 4 जून 1967 को यहां से जा रहे थे, तो इन्होंने अपनी गाड़ी को रोककर इस महात्मा बुद्ध की मूर्तियों के तथा मंदिरों के अवशेष का फोटो लेने लगे थे। ये एरिया मिलिट्री वाला एक छावनी का एरिया था। अभी ये फोटो ले ही रहे थे कि चाइना की जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, PLA, ने इन्हें आकर गिरफ्तार कर लिया। ये समझाते रह गए कि हम फोटो यहाँ की मिलिट्री बेस का नहीं ले रहे थे, बल्कि हम यहाँ महात्मा बुद्ध की फोटो ले रहे थे। और महात्मा बुद्ध का भारत से तो कितना लगाव है, हमने ही पूरी दुनिया को बुद्ध दिया, हमने चीन को बुद्ध दिया, बदले में उसने हमें युद्ध दे दिया था। तो हम लोग महात्मा बुद्ध की फोटो को आज भी इज्जत से देखते हैं लोग। तो ये फोटो ले रहे थे, लेकिन चाइनीज PLA वालों ने इनकी को नहीं सुनी और उन लोगों ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। इन पर जासूसी का आरोप लगाया और जासूसी के आरोप लगाने के बाद इन्हें पूरी जनता के सामने बेइज्जत करने के लिए 15,000 लोगों के आगे इन्हें मुकदमा चलाया गया और इन्हें जासूसी का आरोप लगाकर इन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया कि अवांछनीय व्यक्ति, इसे देश से निकालिए। और अगले दिन, मतलब ये मुकदमा चलने के बाद 13 जून को इन्हें पूरी तरह एयरपोर्ट पर घसीटते हुए लाया गया। इतना घसीटा गया था कि इनके पैर से जूते निकल गए थे, इन्हें नंगे पांव घसीटा गया। चाइना के जो रेड गार्ड्स थे, इन्हें लात घूसा मारा, इनके ऊपर थूका था। उसके बाद पूरे सरेआम फोटो खींचकर इन्हें भारत में भेजा गया। जब ये दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे थे तो एक बहुत बड़ी भीड़ इनके स्वागत के लिए भी खड़ी थी और साथ ही साथ इस विरोध को भी दर्शाने के लिए खड़ी थी कि हमें भी चाइनीज को उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। भारत ने भी अगले दिन 14 जून को चीनी राजनयिकों को पकड़ लिया और उन पर भी जासूसी का सेम मुकदमा ठोक दिया और उन लोगों ने भी चिल्लाते रह गए कि हम जासूसी नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। भारत ने भी उनकी एक बात नहीं सुनी और उन्हें 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। लेकिन भारतीयों के अंदर यह गुस्सा आग बबूला था। उस समय विपक्ष के दबाव में तथा भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना ने इस चीनी कॉन्सुलेट जो दिल्ली में थी उसे पूरी तरह से घेर लिया और वहां के खिड़कियों को पत्थर से तोड़ दिया, दरवाजे तोड़ दिए, गेट तोड़ दिया, आग लगा दिया गया चीनी झंडों में और वहां बहुत से चीनियों को पकड़ के कूच दिया गया थुथुर इनका। तो उनको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा और इनको बता दिया गया कि हमारे जो चीन में बैठे हैं, हमारे जो राजनयिक, उन पर अगर तुम कुछ भी करोगे तो यहां तुम्हारे जो राजनयिक दिल्ली में बैठे हैं वो बचकर नहीं जाएंगे। भारत के इस घटना ने जो दिल्ली में उनके राजनयिकों पर हमला किया था, इससे चाइना आग बबूला हो गया और चाइना को लगा कि वो बहुत बड़ा पावरफुल है। उसने भारतीय राजदूतावास जो थी वहां पर उसको घेर लिया और उसके अंदर 63 भारतीय महिलाएं भी थी, उसमें बच्चे भी थे, उन सबों को परिवार के साथ घेर लिया और चीन की जो रेड गार्ड्स थी पूरी तरह से घेर ली। चीन के लोग भी यहां पर तोड़फोड़ करने लगे, यहां के खिड़की दरवाजे तोड़ दिए गए, यहां पे भी थोड़े बहुत आगजनी किए गए। लेकिन यहां चीन ने वो चाल किया कि यहां पर सप्लाई लाइन रोक दी गई। जो छोटे बच्चे थे उनके लिए जरूरी नाश्ता, खाना, दूध, पानी, ये सबको भी सप्लाई रोक दिया गया। और हद तो तब हो गई जब वहां पर अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों के भी दूतावास थे, उन लोग भी क्या किए कि अपनी मदद से भेजे कि उस सामान के अंदर जो लोग हैं वो लोग भी कुछ खा पी ले। तो ये जो रेड गार्ड थे वो उनको भी ले जाने से मना कर दिया, नहीं अंदर कोई नहीं जाएगा, ना कोई निकलेगा। और उस दूतावास में जो चीन के लोग काम करते थे, जो वहां पे वर्कर थे, उनको चीन वालों ने कहा कि तुम कोई अंदर काम करने नहीं जाएगा। पूरी तरह से इसका घेराबंदी कर लिया गया। चाइनीजों को लगता था कि इससे भारतीय डर जाएंगे। जैसे ही ये खबर भारतीय मीडिया में आई, उस समय भारतीय मीडिया ने इस खबर को बहुत ही तरजीह दी। भारतीयों का गुस्सा और भयानक चढ़ गया और भारत सरकार ने भी, उस समय जनसंघ पार्टी थी, उसने भी कहा कि अब हम नहीं छोड़ेंगे। भारत सरकार ने अपने सुरक्षा बलों को कह दिया कि दिल्ली में जो चीन का दूतावास है उसे भी घेर लीजिए, उसमें भी कहीं विदेश से खाना नहीं जा सकता है, वहां के लोग भी खाना पानी के लिए बाहर नहीं आ सकते हैं, पूरी तरह से सप्लाई बंद कर दी जाएगी। वहां पर भी वहां के जितने लोग हैं उनको कहीं से न आने जाने कहीं की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। जो जो चीन के बीजिंग में हो रहा है वह सब दिल्ली में किया जाएगा। अगर वहां बंदी बनाए गए हैं तो यहां बंदी बनाएंगे। आप अगर वहां कुछ अत्याचार करते हैं तो उम्मीद रखिए कि यहां उनसे दुगना अत्याचार किया जाएगा। यहां चीन एक चाल चलने की कोशिश किया। जो उसके दूतावास थे वहां पर जो लोग बंधक बनाए गए थे वो तो अलग थे, जो हॉस्पिटल में हाथ गोड़ तुरा गया था उन लोग का कूच दिए थे सब भारत वाले। दिल्ली वाले बहुत अच्छा काम किए थे। इस चीज के लिए दिल्ली वालों को सैल्यूट करते हैं कि जब देश की बात आएगी ना तो भाड़ में गया इंसानियत। अगर हमारे देश की इज्जत पे आएगी ना तो थूर देंगे ऐसे ही, तुम चाहे कितनों बड़े के देश के रहो। तो यहाँ पर दिल्ली वाले ने जो कूचा था, वो लोग राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो चीन जो था वहां पर एक स्पेशल कोड भेजा दूतावास भारतीय विदेश मंत्रालय को कि हमारा एक विमान जो है वो इस रास्ते से जाएगा और जो थुरा कुछ आ गए हैं सब वहां पर छोटका छोटका चीनिया सब, उनको भर भर के ले आएगा। तो भारत सरकार ने ओपन बिना कोडलेस के संदेश भेज दिया। देखिए जो विदेश में
राजदूतों से बात होती है वो कोड में बात होती है, वो सीक्रेट कोड होते हैं। उस चीज़ को हम यहाँ नहीं बता सकते हैं आप लोग को, वो चीज़ें वो कोड होती है, दूसरा कोई उसको मतलब डिकोड नहीं करता है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने ओपन बोल दिया कि कोई भी जहाज को, चीनी जहाज को भारत में घुसने नहीं दिया जाएगा। और हिंदुस्तानियों की उस समय हिम्मत की तो सैल्यूट करनी पड़ेगी जब हिंदुस्तानी एयरफोर्स को यह आदेश दिया गया कि इस रास्ते से अगर कोई भी चाइनीज जहाज गुजरता है। एक्चुअली उस समय तो ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये तो 1971 में हम लोग कूच काच के इसको अलग किए, इसका वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देखे होंगे कि कैसे हम लोग पाकिस्तानियों को कूचे थे। उस समय 93,000 फौजियों ने हाथ जोड़ के सरेंडर किया था कि मत मारिए हमको, तो यहां से वो लोग घुसना चाहते थे। तो भारतीयों ने एकदम प्लान बना दिया था कि एयरफोर्स को सख्त आदेश था कि कलकत्ता से एयरफोर्स उड़ान भरेगी और चीनी विमानों को इस तरह से घेर लेगी कि उन्हें इलाहाबाद या लखनऊ पर उतरने पर मजबूर कर दिया जाएगा। अब एयरफोर्स घेर लेगी तो उतरेंगे क्या नहीं, आगे जाके जहाज, एयरफोर्स की जहाज तो छोटी होती है ना, कलाबाजी करने लगे, आगे ऐसे ऐसे करेगी अपने से उलट जाएगा, हम लोग क्या कहेंगे, डरा के उलट दिया था। तो ये लोग चीनियों को था। दूसरा कि अगर ये लोग ढीठई करेंगे तो भाई हम लोग किसी पे डायरेक्ट हमला भी तो नहीं कर सकते, सिविल एयरपोर्ट है, कोई मान लीजिए कोई लड़ाकू जहाज तो भेजा नहीं था, वो सवारी वाला था। अगर दिल्ली पहुंच भी जाता है तो भारत के पास एक और रास्ते थे कि ससुरा का पेट्रोले नहीं भरने दिया जाएगा, अब ले तो ढकेल के नहीं ना ले जाएगा यहाँ पे। तो ये रास्ते थे। चीनियों को पता चल गया कि भाई साहब ये तो भारत वाला सब एकदम भड़क गया है, सब 1962 नहीं है ये तो अब तो गड़बड़ कर देगा। तो चीनियों ने डर के मारे जहाजिए नहीं भेजा, उसके पायलट आने से मना कर दिए, नहीं जाएंगे, वहाँ एयरफोर्स तैयार है, हम लोग को इससे लड़ेंगे, हम लोग एयरफोर्स को मार देगा सब, इसको दिक्कत हो जाएगा। चीन वाले आए ही नहीं सब। तब चीन को समझ में आ गया कि हम भारत को एक बार धोखा दे सकते हैं, दोबारा धोखा नहीं दे सकते हैं। हम सबको सजग रहना चाहिए। पाकिस्तान और चीन पर भरोसा करना और उनसे दोस्ती रखना मतलब अपने बेडरूम में सांप को सुलाना है। इस साले कब काटेंगे सब किसी को नहीं पता है। ये पैदे इसीलिए हुए हैं सब ताकि इनको धोखा दिया जाए। चीन को उसकी औकात समझ में आ गई कि अब हमारे जो राजदूत जो फंसे हैं सब दिल्ली में, आधा तो हॉस्पिटल में, आधा दूतावास में है सब। अब भारतीयों का गुस्सा एकदम बढ़ते जा रहा था। तभी खबर आई कि चीन ने भारतीय दूतावास जो चीन में है उसकी जो घेराबंदी की थी उसे हटा दिया गया, खाने पीने की सप्लाई फिर से चालू कर दी गई। तब भारत ने भी यहाँ क्या किया कि जो उनके राजदूत थे जिन पर जासूसी का आरोप लगा था, तो हमारे कैसे जासूस हमारे दूतावास को पीट पीट के आप लाए थे, हमारे राजदूत को भारत ने भी उनको घसीटते हुए रोड पर लाया, ऐसी ही भीड़ में लाया, अब फोटो खिंचवा के एयरपोर्ट पे बैठाया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि देखिए ये चाइना का राजदूत है। और हम तब भारत ने कर दिया जब भारत ये सब होने के बावजूद चीन को स्पष्ट संदेश भेज दिया कि आपको भारत में दूतावास खोलना है तो खोलिए, लेकिन आपकी सुरक्षा की गारंटी हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारी देश की जनता कूच देगी ना तो फिर हम नहीं है। आपका मन है तो रखिए, नहीं मन है तो मत रखिए। चाइना ने 80% लोगों को बुला लिया, हमको तो लगता है ससुरे भाग गए सब डर के मारे काठमांडू के रास्ता से कि दिल्ली वाला कूच देगा सब। एक नंबर काम किया सब दिल्ली वाले। तो आपको क्या लगता है चीन बहुत शक्तिशाली है? हम लोगों को देखिए सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, रिस्क नहीं लेना। इतनी औकात नहीं है, हम सब जिस दिन एक खड़े हो जाएंगे ना उस दिन औकात दिखा देंगे चाइना के कि तुम क्या चीज हो। बस चाइना में क्या है कि वहां पे देश बड़ा होता है, वो अंदर वो लोग क्या है ऊंच नीच वहां पे भी है, गरीबी अमीरी जात धर्म वहां भी है, लेकिन वो देश के नाम पर एक हो जाते हैं। हम लोग को क्या है कि भाई साहब हम लोग किसी के क्या है अंधभक्त है और किसी के अंध विरोधी है। मतलब वो कुछ करेगा हम ससुरा का विरोध करेंगे, और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि कुछ भी करेगा तो समर्थन करेंगे। ऐसा नहीं है। जब देश की बात आनी चाहिए तो हम सबको एक हो जाना चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत के लोगों ने जो कूचा था 1967 में वो ठीक किया था कि नहीं।